स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक, फाइनली हमें कुछ बताएं भाई। थर्ड एल्बम माशाल्लाह नूरी पायनियर बैंड्स में से है। अभी लगता है कि भाई नूरी की 5-6 एल्बम्स आ चुकी होंगी, अभी 2 एल्बम्स आई, अभी तीसरी आ रही है। उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज बताइए। हम तो देखिए, we've had a very rough ride post Pili Patti, an extremely rough ride Pili Patti, and that's been an internal ride, I must say. The ride has been कि मेरी और अली हमजा की जो डायनामिक है as musicians, पब्लिक को शायद ये बात फील नहीं होती, शायद हमको भी ये बात इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुई थी, मुझे नहीं कम से कम हुई थी कि वो एक बहुत वो डायनामिक को कभी एग्जामिन नहीं किया गया, मैंने कम से कम नहीं किया। और ऐसा कभी मौका नहीं मिला हमको कि जहाँ पर हम बैठ के इसको क्वेश्चन करते हैं कि यार हम ये क्यों कर रहे हैं इकट्ठे बैठ के। वो एक मेन रीज़न रहा है जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, काम करने की कैपेबिलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा सफ़र की है पिछले 4 या 5 सालों में, एवर सिंस पीली पत्ती वाज रिलीज। तो अब जो एंड दैट इज द मेन रीज़न कि हम लोग के पास मटेरियल तो बहुत तैयार था, लेकिन शायद अल्लाह मियां की मसले होते कि वो बाहर हम नहीं निकाल पाए, शेयर नहीं कर पाए दुनिया के साथ। अब क्या है कि अली हमजा इज चोजन टू डू लॉ एंड आई हैव चोजन टू डू म्यूजिक ऑन अ वेरी सीरियस लेवल। अब ये अब जो नूरी का एल्बम्स आएंगे और जो भी हम काम करने जा रहे हैं, बिकॉज अब ये काम ज़्यादा मेरा है और अली हमजा इसमें अपना सिर्फ एक रोल अदा करेंगे जैसे कि जो भी एज ए म्यूजिशियन कर सकते हैं, एज ए सिंगर कर सकते हैं। हम लोग अब एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं जहाँ पर, क्योंकि इस मुल्क के हालात म्यूजिकली बहुत ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल, एंड हम लोग को एक बिल्कुल से कह रहे हैं ना, एक स्क्रैच से शुरू करने का मौका मिल रहा है। एंड वी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज नाउ वी फील कि एक रेजोल्यूशन है हमारे अंदर कि अब जो हम म्यूजिक निकालेंगे वो सिर्फ और उसका आप अगर आई थिंक आने वाले कुछ अरसे में आपको इसकी इंफॉर्मेशन और भी मिलेगी। If you stay on our, come on our Facebook page and the internet web, the website, you will realize that we're actually developing platforms so that not only we can do music ourselves, but other people can also do music. Oh wow! And that is the main thing that we're trying to pursue. Hopefully, through that we can release our third album, because this third album can't just be released. This country has gone literally in a very bad state when it comes to music. इतना ज़्यादा जिस चीज़ को हमने enjoy किया था when we started out. और द फैक्ट के लोग फैंस होते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे, लोग आपके वीडियोस देखते थे, सब कुछ बदल गया। म्यूजिशियंस हैव बिकम जस्ट, उन्होंने पैसों पे इतना ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया कि म्यूजिक बनाना ख़त्म कर दिया। सो वी हैव नॉट हैड सम गुड म्यूजिक कमिंग आउट इन क्वाइट अ व्हाइल, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड। वो खाली नूरी नहीं निकाल सकता, वो और लोगों को भी करना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्री में हमारी एल्बम्स कोई सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकते हैं। आई थिंक इसमें से एक बात ऐड करूँगा कि जो आने वाले म्यूजिशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनको हमने देखा है, उनको सुना है, उनकी स्किल लेवल्स ज़्यादा डेवलप्ड हैं क्योंकि उनके पास एक्सपोजर इतना था, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, और जनरली आई थिंक शायद जेनेटिकली भी चेंज आया कि लोगों के जहन ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू हो गए। तो अब आने वाली है, इवन जो हमसे 5-6 साल छोटे हैं, अभी भी 10 साल छोटे हैं, उनमें से भी वो क्लियरली नजर आना शुरू हो गया कि जो द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इन दिस कंट्री इज वेरी वेरी ब्राइट। और आई थिंक जो उनको सपोर्ट चाहिए वो प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, मार्केट सपोर्ट चाहिए, एंड आई थिंक, और उनको अगर सही गलतियां ना करें, वो जो शायद हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं या जो पुराने म्यूजिशियंस हैं वो गाइड कर सकते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म हमें उनको देना है। एंड आई थिंक नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट, to support them and to not let them waste their time that they might waste. frankly मतलब इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कैटेगरी के म्यूजिशियंस के सर्वाइव करने के लिए भी बहुत नेसेसरी होगा कि उनको हम सपोर्ट करें।